हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 अक्टूबर वार सोमवार। और आप सबकी तो दिवाली की साफ सफाई हो गई है, लेकिन मेरी अभी तक चल रही है। और अभी हमारी चल रही है आंगन की साफ सफाई। काम लगभग सारा निपट गया है। वैसे काम निपटाने का कोई चक्कर भी नहीं है। काम तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि कभी ये काम करते हैं, कभी वो करते हैं। एक काम पूरा नहीं होता, उससे पहले 4 काम और दिख जाते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो आज सुबह सुबह ये भी लग गए थे मेरे साथ। तो जी दिवाली की क्या बोलते हैं उसको, साफ सफाई का आज का हमारा तीसरा दिन है। और आज तो बस लगभग साफ सफाई हो ही जाएगी। ये मैंने सोच लिया कि आज मुझे साफ सफाई का काम वो तो दिख ही रहा है। यो एक कमरा तो रह रहा है। आधा फुराड़ा पड़ा है, आधा पड़ा है, आधा उड़ा पड़ा है। बाकी लत्ते को नहीं यो भरिया है, मतलब सबसे बड़ा दुख तो यो ही है। आपको तो पहले लत्ते को नहीं है ना। बेचारे मासूम से गरीब से बच्चे दिवाली पर नहीं एक भी लत्ता ना होगा है, नहीं लाते तो है ही कोनी। फिर यो रैक खाली करके भगा दूं। बेशक आप कहें तो हम आपकी मदद करा देते हैं। हाँ कराओ तो मेरी मदद। चलो निकलो यहाँ। और पहनने को कपड़े नहीं और रखने को जगह नहीं, ये तो हर घर की कहानी है। वैसे इस बार तो मैंने इनके इतने ज़्यादा कुछ कपड़े एक्स्ट्रा निकाले भी नहीं है। नहीं तो ये रहता है कि भाई दिवाली पर काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर भी थोड़े बहुत तो निकलते हैं फटे पुराने छोटे। बच्चों के कपड़े तो देखिए 12 महीने ही चल पाते हैं, उसके बाद तो छोटे हो ही जाते हैं। अभी रितिका गई थी 2-4 अपने सामान लेकर आने के लिए, क्योंकि दिवाली पर इसको कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है। तो लगे हाथ मैंने भी अपना घर का थोड़ा बहुत सामान मंगवा लिया था। और डैनी देखे कई दिन हो गए, शायद आप सबको भी व्लॉग में नहीं दिखा है। अभी तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि देखिए बीमार होने के बाद थोड़ी सी कमजोरी तो आ ही जाती है, पर इसकी नींद पूरी नहीं होती। अभी तो कहीं कभी यहाँ सोता है, कभी वहाँ सोता है। कुछ खाने पीने के लिए लेकर बैठो तब तो बाहर निकलता है, बाकी तो बस पूरा दिन लेटा ही रहता है। तो जी बस कमरा तो अच्छे से साफ हो गया था और लगभग साफ सफाई का काम मेरा निपट ही गया है। और घरों की साफ सफाई करना कितना बड़ा टास्क हो जाता है वो तो आप सबको पता ही है। तो अभी मैंने जाली अच्छे से साफ कर दी और उसके बाद फिर मुझे फ्रिज भी साफ करना है। ये 3 चीज़ें रह रखी थी, एक तो पंखे और जाली और फ्रिज। और हमारे मन में कोई भी चीज़ खटक जाती है ना, वो काम नहीं होता तब तक बस एक अलग सी असमंजस सी रहती है कि ये काम रह गया है। तो ये तीनों भी मुझे अच्छे से साफ़ करने थे। उसके बाद फिर ये होगा कि चलो साफ़ सफाई का काम निपट गया है। आज तो वैसे आंगन की भी साफ़ सफाई हो गई है, ये लग गए थे ना तो लगे हाथ मेरा वो काम भी निपट गया। और रितिका तो दोपहर को अपना सामान लेकर आते ही बैठ गई थी, बिंद्रवाल बना रही है, टिश्यू पेपर की बनाने वाली हो। और ये ढूंढने में ही हमें 2 दिन लग गए हैं, बड़ी मुश्किल से एक दुकान पर मिले हैं। गांव में ये तो हो ही जाता है कि कई बार आधी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और देखिए सुबह से शाम हो गई है, दोपहर से शाम हो गई है। मैंने अपना काम निपटा लिया और नहा धोकर अभी खाना और बना लेते हैं। तो खाने में तो मैंने बनाई थी आज लौकी की सब्जी और बाजरे की रोटी। कचरी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि सुबह ही इन्होंने बोल दिया था कि लौकी की सब्जी बनाना, थोड़ी सी ज़्यादा कचरी डालकर बनाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बस खाना वाना बनाकर अपना सारा काम निपटाकर अभी मैं और ईशांत भी बैठ गए हैं रितिका की मदद करवाने के लिए। दोनों बहन भाई की चल रही थी मजाक मस्ती। जिस हिसाब से काम चल रहा था उस हिसाब से तो दिवाली से अगले दिन तक बिंद्रवाल बनकर तैयार होगी। और देखिए ये सारी चीज़ें बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी ये तो पूरा दिन हो गया लगी हुई है। और मैं भी सोच रही थी दोपहर को इसकी थोड़ी सी मदद करवाने की, लेकिन घर के कामों से फुर्सत मिले तभी तो कुछ करवाएं। अभी रात को यह है कि टाइम ही टाइम है, इत्मीनान से बैठकर कर लेंगे। बस ये है कि सोने में थोड़े से लेट हो जाएंगे। और बीच में मुझे ध्यान आ गया तो फ्रिज में ये जाली वगैरह लगाना, क्योंकि मेरा ये है कि आधे काम मैं भूल जाती हूँ। और अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हड़बड़ी में सारा काम चल रहा है। तो बस पहले मैंने अपना ये काम किया है, पता चले कि सुबह तक फ्रिज बंद ही था।
घी दूध सारी चीज़ें मैंने बाहर ही रख कर छोड़ रखी थी। ये वाह ये इसको ऐसे पकड़ेंगे दोनों किनारों को ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, फिर अपोजिट साइड हम इसको रोल करेंगे, घुमाएंगे। अरे इसको दिमाग में रोल हो रही है, देखो मम्मी। अरे रुक जा एक बार, तुम बच्चे दिखाइए। और फिर इसे हटा कर कैसे करते हैं, अच्छा ये ऐसे फूल बन जाएगा। अब तू बता। ये मैं ना करना बस मैं करें अच्छा रितिका पाड़ देत रहे कि तू रुक जा, एक ही बात है, तेरा किम में ना बनाऊंगी मैं। कितना करूँगा था, देख ले कितना लाइव मैंने पहले टिश्यू पेपर को कट किया है, उसके बाद फिर उस पर कलर किया है। एक तो ऐसे ही बनाकर तैयार कर ली थी, बाद में कलर लगाया था, फिर वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई, इसको पसंद नहीं आई थी, तो फिर बीच में से कट करके पहले कलर किया है, उसके बाद फिर इनको फोल्ड करके ऐसे ही बिंदरवाल बनाकर तैयार की। और ये काम करते करते हमें लगभग 12 या 12:30 बज गए थे। तो जी कल तो सोए भी लेट थे और सुबह उठते ही फिर अपनी वही भाग दौड़ सारे काम निपटाए। तो अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है धनतेरस को। तो सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी मैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सबके छोटे बड़े सारे सपने पूरे हों। और इस बार मैंने दिवाली की तैयारी शुरू की है नमकीन के साथ। तो जो जो सामान मुझे मिला सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। वैसे ये सारी चीज़ें तो आसानी से मिल ही जाती हैं। और गैस पर रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। टाइम अभी 3 बज गए हैं, तो 3 बजे वाली चाय बन रही है। बस भैंसों को सानी वगैरह डालकर अपना काम निपटाकर फिर मैं लगी हुई है भुजिया बनाने में। और जर तो मेरे पास है नहीं, एक लोहे की या स्टील की जार आती है, उसमें से क्या है कि जैसे भुजिया वगैरह या फ्राई करने की कोई भी चीज़ होती है ना, तो फ्राई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो मेरे पास ये एक छलनी रखी थी, मैंने इसको ले लिया है और छलनी में मेरा काम इतना ज़्यादा आसान हो गया। ये जुगाड़ तो मुझे मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अभी तेल गर्म हो गया था, तो सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट ही फ्राई कर लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा पोहा डाला था, इतने अच्छे से फ्राई नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने धीमी धीमी आंच पर ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट के लिए इतने ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं रहती है। चाय बनेगी तब तक हल्के हल्के गर्म तेल में ये ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने काजू और बादाम लिए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई किए हैं, क्योंकि इन दोनों बहन भाई को ज़्यादा फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट वगैरह पसंद ही नहीं है। वैसे तो दोनों ने मना ही कर दिया था। हाँ, मूंगफली को मैंने अच्छे से फ्राई किया था, ये इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी घर पर बना रहे हैं तो देखिए बच्चों की पसंद के हिसाब से ही बनेगी। और बेसन वगैरह की हम भुजिया बनाते हैं ना, वो तो देखिए गाँव में आसानी से मिल जाती है, तो वो तो हम दुकान से भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन पोहा भुजिया हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, और इसको जल्दी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे बेसन की भुजिया बनाते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने पोहा डाल दिया। और ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगती हैं, 2 मिनट में हमारा पोहा अच्छे से फूल जाता है। और वैसे जैसे हम पूरी वगैरह बनाने के लिए जो झर रखते हैं ना, उसमें से पोहा वगैरह ये सारी चीज़ें निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आधा तो तेल में रह जाता है, आधा जल जाता है। बनाती तो मैं हमेशा हुई हूँ ये पोहा भुजिया भी, लेकिन परेशान थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ता है। इस बार अपने इस जुगाड़ से मेरा दिल खुश हो गया, सारा काम झटपट बन गया था। तो ये देखिए पोहा हमारा कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। एक तो ये है कि काम में भी आसानी हो गई, और दूसरा अच्छे से भी हो रहा है ना, तो इतना ज़्यादा तेल जा रहा है पोहे में। बस 1 मिनट के लिए तेल में डुबोया और निकाल लिया। तो जी बस अभी पोहा तो मैंने सारा का सारा फ्राई कर लिया। और ये मैंने आधा पैकेट पोहा लिया था, रितिका टूर पर गई थी उस दिन, मैंने 1 पैकेट मंगवाया था, तो आधा उस दिन बना लिया था, आधा बचा हुआ था। और आधा पैकेट पोहे में भी हमारी काफ़ी सारी भुजिया बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये थोड़े से मसाले फ्राई किए हैं। इसमें मैंने सौंफ, धनिया, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें डाली हैं। सौंफ का इस भुजिया में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें मीठा भी डालेंगे।
मीठे और सौंफ का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और लास्ट में बारी आती है फिर करी पत्ता फ्राई करने की। ये बहुत ज़्यादा चटर पटर करता है, इसमें से बहुत ज़्यादा छींटे निकलते हैं तेल में से। तो जी बस अभी फ्राई करने का काम तो मेरा हो गया है। तेल को होने देते हैं ठंडा। इसमें थोड़ा वो जो मिर्च मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने सारा निकाल लिया है। अपने मसालों में मिक्स कर लेंगे और ये मसाले ठंडे होंगे तब तक थोड़ी सी देर तो करूँगी मैं आराम। और मुझे अभी अपनी एक बार भैंसों को भी संभालना है। एक बार बस सानी डालकर छोड़ दी थी और इनके पीछे 2-4 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो इनके ही नखरे रहते हैं। मौसम इतना अच्छा है, ना तो सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन आज अभी फ़िलहाल बड़ी ज़ोर की गर्मी लग रही थी। और भागम भाग काम करते हैं तब गर्मी तो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो जी बस अपने बचे कुछ काम निपटाने के बाद फिर से मैं जल्दी से भुजिया बनाने के लिए आ गई थी। बस ये था कि खाना बनाने का टाइम हो तब तक ये काम निपट जाए। और अभी लगभग 5 बज गए हैं, 3 बजे लगे थे। हम बीच बीच में अपने और भी काम करने रहते हैं, लेकिन ये है कि इस भुजिया को बनाने में बेसन वाली से तो आधा ही टाइम लगता है। तो बस अभी मैंने पोहा डाल दिया है। उसके बाद फिर जो मसाले थे ना वो मिक्सी में घुमा दिए थे, वो डाल दिए। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और साथ में इसमें मैंने 1 चम्मच चाट मसाला भी डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं तो अपनी और बच्चों की पसंद के हिसाब से बनाती हूँ। और साथ में इसमें डाली मैंने थोड़ी सी जो रायता बूंदी रहती है वो, और ये फ्राई की हुई जो चना दाल रहती है वो। और फिर लास्ट में जाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट, क्योंकि बूंदी वगैरह ये सारी चीज़ें तो हम घर पर भुजिया बनाते हैं तब भी उसमें डालते ही हैं, बेसन की बनाते हैं। और इसमें तो थोड़ा सा जैसे मसाले वगैरह मिक्स होते हैं तो भुजिया में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। मिले तो थोड़े से इस भुजिया में मुरमुरे में मिक्स कर लें। हमारे यहाँ तो गांव में मिले नहीं, तो मैंने बस पोहे ही डाले हैं, क्योंकि फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो बस अभी हमारी भुजिया तो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। और ये तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए बच्चे बड़े कोई मना नहीं कर सकता। कुछ कुछ चीज़ों में तो सबके नखरे रहते हैं, लेकिन भुजिया तो देखिए किसी को भी दे दीजिए, सबको पसंद आती है। तो बस अभी सबसे पहले तो भुजिया में चखाऊंगी माँ को, क्योंकि थोड़ा सा जैसे नमक वगैरह भी तो चेक करना रहता है। नमक मैंने बिल्कुल नाप कर डाला था, क्योंकि हर बार क्या होता है कि थोड़ा सा नमक तेज़ हो जाता है। हम तो तेज़ खाते हैं, ये ना के बराबर खाते हैं। तो बस सबसे पहले तो मैंने माँ को ही चखाई थी। और आधे पैकेट पोहे में हमारी 2 डब्बे भुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो सारा सामान ठीक ठाक था, भुजिया भी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है, मिर्च मसाले सारे सही हैं। तो बस अभी इसको पैक करके रख देते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी मैंने बच्चों के लिए निकाल दी है। 1 डब्बा तो मैं रखूँगी उठाकर, पता चले कि त्यौहार के आने से पहले ही हमारी भुजिया ख़त्म हो गई है। बच्चों का यह है कि घर में कोई भी खाने पीने की चीज़ बना लेते हैं ना, स्पेशली ऐसी चीज़ें, फिर तो खाना पीना जैसे रोटी वगैरह तो इनकी ना के बराबर ही होती हैं, बस घूमते फिरते खाते रहते हैं। तो 1 डब्बा तो सामने रखूँगी, 1 डब्बा रखूँगी उठाकर। दिवाली के त्यौहार पर ज़्यादातर तो सब कुछ मीठा ही रहता है, तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ तीखा खाने का मन कर ही जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुछ भी मीठा खाया फिर मन करता है कि नहीं अभी थोड़ा सा तीखा खाते हैं। तो जी बस अभी मैं लगूंगी रात के खाने की तैयारी में, और ये भी आ गए हैं। और हर साल का यही है, इस साल का नहीं। इन दिनों में खेतों में काम इतना ज़्यादा रहता है कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। और हमारा नहीं, खेती बाड़ी में सबका यही हाल होता है। तो बस मैं और बच्चे ही लगे हुए हैं अपने त्योहारों की तैयारी में। त्यौहार भी इन दिनों में आते हैं जिस टाइम पर काम इतना ज़्यादा रहता है। नहीं तो आगे चलकर जैसे फसल की बिजाई हो जाएगी फिर तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। पर यह है कि चलो जो हो रहा है, जितना हो रहा है सही है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हमारे यहाँ आसपास तो कोई पेड़ है नहीं, लेकिन खेत में काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो ये बिंदरवाल बनाने के लिए मैंने आम के पत्ते मंगवाए थे काफ़ी सारे। कल देखेंगे, आज का दिन तो हमारा निकल ही गया है।